अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद ही मेरा टाइम लगता होता है, जैसा कि आपको पता है। आप में से बहुत सारों को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि मसरूफ़ियत होती है, तो टाइम की बहुत किल्लत होती है मेरे पास, इसलिए फिर वीडियो मेरी लगातार नहीं आ सकती। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं कोई ना कोई वीडियो बना लिया करूं अपने चैनल पे लगाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं हर लिहाज से ही, ख़ास तौर पे सियासत के लिहाज से कह लें, और जो वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल है उस लिहाज से भी कह लें कि हर लिहाज से ही पाकिस्तान के जो हालात हैं ना बहुत बुरे जा रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों जिस तरह ख़बरों में भी आ रहा था कि 7.5 लाख बंदा सिर्फ 2023 में जो है वो पाकिस्तान से निकल गया है। और वो सारा कहते हैं जो पढ़ा लिखा तबका था ना, सियाना समझदार काम करने वाला बंदा, वो सारा निकल गया। तो उसी लिहाज से उसी तरह ही आप कह लें कि इंग्लैंड के जो हालात हैं वो भी पाकिस्तान के हालात से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी हालात बहुत अमन व अमान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो हालात है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो कानून जो है ना उसका थोड़ा सा अमल दरामद है, जिसकी वजह से इतने हालात यहाँ पे ख़राब नहीं है। लेकिन जहाँ पे जिसका दाल लगता है वो फिर छोड़ता नहीं है। अभी यहाँ कल की ख़बर है कि एक कोई बुज़ुर्ग थे बेचारे 60 साल के, तो वो कहीं स्टेशन के पास ही थे, कहीं जा रहे थे। तो वो डकैत जो जनाब, उनको यहाँ पे डकैतों के पास गन्ने वगैरह पिस्टल वगैरह तो होते नहीं हैं, तो यहाँ पे उनके पास छुरियाँ ही होती हैं। तो वो छुरियाँ मार देते हैं आपको, मतलब वक्खी में मार देंगे या पेट में मार देंगे या कहीं भी इस तरह की, मतलब आपको छुरी मार देंगे वो। तो इसी तरह ही जनाब उन्होंने वो बाबा जी को स्टैब किया, मतलब छुरी मारी है उनके कमर में या पेट में, जहाँ भी। खैर उनकी उम्र का भी तकाजा था, तो वो उस ज़ख़म की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। जो उनके पास उनकी जेब में पैसे वगैरह थे वो उन्होंने जनाब निकाले हैं और वहाँ से फ़रार हो गए हैं। जितनी देर में एम्बुलेंस आई है जनाब तब तक वो बाबा जी तो पूरे हो गए थे। खैर तो इसी तरह मतलब यहाँ के जो हालात हैं ना वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात के बराबर ही चल रहे हैं। यहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं। यहाँ पे मैंने बल्कि काफ़ी जो पाकिस्तानी दो बल्कि यूट्यूबर्स हैं, एक वो दानियल शेख है कराची वाले, वो पिछले दिनों आए हुए थे लंदन। तो वो अपना एक वाक़या सुना रहे थे कि मतलब वो पुलिस की वर्दी में या पुलिस इस तरह, मतलब उनका यूनिफॉर्म सा था, या नहीं यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब नॉर्मल उनके कपड़े थे, लेकिन उनके पास आईडी थी जो ना वो पुलिस वाली, उन्होंने आईडी उनको दिखाई है जी कि हम पुलिस की तरफ से आए हैं, तो हमें आपकी तलाशी लेनी है। तो इस तरह ही मतलब उनको उन्होंने ना इस तरह चक्कर दे के ना लूट लिया। कोई 2000 पाउंड था उनके पास कैश, तो डॉलर थे सॉरी। वो कह रहे थे कि वो पता नहीं पाउंड उनको चेंज करवाने जा रहे थे। तो खैर वो अभी निकले ही हैं होटल से, तो उन्होंने जनाब उनको इस तरह करके लूट लिया। वो वहाँ से भी जब भाग गए हैं तो पुलिस, जब उन्होंने फ़ोन किया तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है जी, अगर हमें मिल गए तो हम आपको बता देंगे, नहीं तो फिर अब क्या कर सकते हैं। और एक और यूट्यूबर था, वो बता रहा था कि उसकी वाइफ से मोबाइल छीना है, और वो स्ट्रेटफोर्ड सिटी है यहाँ पे ना, वेस्टफील्ड एक शॉपिंग मॉल है। अभी मैं वहाँ पे था, वापस आ रहा हूँ, तो वहाँ पे वो मतलब कह रहा है कि उसकी वाइफ से मोबाइल छीन लिया। तो मेरे साथ बल्कि ख़ुद यहाँ पे 2 दफ़ा हो चुका है इस तरह का वाक़या कि 2 दफ़ा मतलब मोबाइल मेरे से छीना गया। तो इधर इनका जो वारदात का तरीका है ना वो भी बड़ा, एक तो वहाँ पे तो मतलब रोक के, पाकिस्तान में तो कह लो आपको रोक के गन पॉइंट पे आपसे छीनते हैं फ़ोन वगैरह, स्नैचिंग वगैरह जो होती है। यहाँ पे जो ज़्यादातर होता है ना वो इस तरह होता है कि मोटरसाइकिल के ऊपर या साइकिल के ऊपर वो मतलब चोर जो होते हैं ना, डकैत कह लो, वो आते हैं, पीछे से आते हैं, या आपको वो देख लेंगे दूर से कि आप बंदा मोबाइल के अंदर लगा हुआ है, तो वो जनाब उसको जब देखते हैं ना कि बंदा बिल्कुल गुम हुआ है मोबाइल के अंदर, तो वो पीछे से मोटरसाइकिल या साइकिल लाएंगे, उसके पास आके ऐसे झपट्टा मारेंगे और लेके वो गए तो वो गए। मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है, और दोनों दफ़ा मेरे साथ जो बंदा था वारदात करने वाला वो कोई साइकिल पे था, बगैर था आदमी, और जनाब उसने, मैं मतलब वॉक करता जा रहा हूँ, अपना मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा था,
तो वो पीछे से आया साइकिल पे। अब साइकिल यहाँ पे जो होते हैं ना, इनके पास वो कह लें वो रेसर साइकिल जो होते हैं गेयरों वाले। तो जनाब उन्होंने पीछे से आए हैं 2 दफ़ा और उन्होंने मोबाइल छीना। मैं भागा हूँ, दोनों दफ़ा ही उनके पीछे भागा हूँ। एक दफ़ा तो रात का टाइम था, उस टाइम तो चलो कोई नहीं था आसपास, लेकिन वो बंदा ना साइकिल पे था तो उसने भगाया साइकिल भगाया और वो इस तरह गलियों में लंदन ब्रिज पे था। हालांकि उस टाइम में यहाँ पे वो यहाँ जो है ना इनका लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, जो बड़ी मशहूर जगह है टूरिस्ट के लिए, जहाँ अक्सर लोग जाते हैं। मोबाइल उसने मुझसे छीना, मैं उसके पीछे भागा हूँ, लेकिन वो वहाँ से भागता मतलब साइकिल भगाता और मैं उसके पीछे भागता थक गया और वो जनाब गलियों में वहीं ना कहीं गुमा गया। और फिर दूसरी दफ़ा दोपहर का टाइम था, लंच टाइम मेरी ब्रेक हुई थी, मैं मतलब काम पे था और मैं खाना खाने के लिए निकला था। तो वहाँ मतलब जहाँ मैं खाना खाने जाता था ना, मैं नॉर्मल रूटीन वहाँ पे अक्सर ही जाता होता था पार्क के अंदर ना। तो जनाब वो जब मैं पार्क में बेंच की तरफ जा रहा था ना, इसी तरह मोबाइल इस्तेमाल करता हुआ, तो वो वगैरह पीछे से आया फिर साइकिल पे और उसने झपट्टा मारा है उसने और भाग पड़ा है वो साइकिल, उसने अपना भगा लिया। हालांकि वहाँ पे लोग भी आगे थे काफ़ी मतलब, और वहाँ पे काम भी हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, मतलब जो वहाँ पे लोग आसपास थे। या एक बंदा उधर से गाड़ी लेके भी आ रहा था, मैंने उसके आगे होके भी उसको कहा, मैंने कहा यार इसके पीछे लगाओ, मेरा मोबाइल लेके भागा है। तो इधर कोई भी नहीं आपकी हेल्प करेगा, सीधी सी बात है। कोई भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालता, मुसीबत में नहीं डालता, क्योंकि अगर वो उसके पीछे लगा लेता या खुदा न खास्ता उसके पास छुरी चाकू होता तो वो अगर मार देता। यहाँ पे बल्कि जो दुकानों में भी सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, उनको यही एडवाइस करते हैं कि अगर कोई बंदा दुकान के अंदर आपने देख लिया, अगर आपने वहीं पे उसको रोक लिया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं, वो दुकान से निकल गया तो आप उसके पीछे आप जाओगे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी उनकी नहीं होगी, दुकान वालों की, तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे ही जाओगे। क्योंकि वो अगर छुरी वगैरह आपको मार देगा तो फिर आपका तो काम तो गया ही गया, आप खुद भी जा सकते हो कहीं और। तो अपनी एहतियात जो है वो आपको खुद करनी चाहिए, बेहतर तो यही है तरीक़ाकार यहाँ पे। और मैंने जो मेरे साथ जो वाक़या हुआ, मैंने हालांकि पुलिस में दोनों दफ़ा रिपोर्ट भी करवाई है, तो पुलिस भी यहाँ पे कुछ ना कह लें कि इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करती। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं, लेकिन वो इतना उस मैटर को परस्यू नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास और बहुत काम है और बहुत हमें मतलब टेंशनें हैं जो हम आपकी टेंशन भी ले लें। सीधी सी बात है, अगर कोई मतलब ज़्यादा कोई मैटर हो, मतलब कह लें कि कोई ज़्यादा सीरियस मैटर हो, कोई मर्डर का हो गया या इस तरह, फिर शायद पुलिस उसमें कुछ कार्रवाई करे उनको पकड़ने के लिए। लेकिन नॉर्मली इस तरह की जो डकैतियाँ या चोरियाँ वारदातें होती हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मिल गया तो हम आपको मतलब रब्ता करके बता देंगे कि आपका फ़ोन मिल गया, तो आप आके रिसीव कर लें। अगर नहीं मिला तो वो फिर इस चीज़ के मतलब परवाह ही नहीं करते इस चीज़ की, वो कहते हैं बस गया तो गया, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और दोनों दफ़ा जो मेरे फ़ोन इस तरह मेरे से स्नैचिंग हुई है, तो आईफोन में आप लोगों को पता होगा कि फाइंड माई आईफोन एक एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर आप अपनी आईडी लगा के फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पे है। तो दोनों दफ़ा ही जो मेरा फ़ोन छीना गया है और उसको मैं ट्रैक करता रहा हूँ, और दोनों दफ़ा की लोकेशन मुझे, उसकी लास्ट लोकेशन जो है ना वो चाइना की आई है। मतलब यहाँ से वो चोरी करते हैं, छीनते हैं और फिर उसके बाद उसको चाइना स्मगल कर देते हैं। चाइना मेरा ख्याल है, जो मैंने अपना अंदाज़ा लगाया है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि वो जब चाइना स्मगल करते हैं तो ये तो आईफोन तो बनता ही वहाँ चाइना में है, तो वहाँ पे इसका जो स्पेयर पार्ट होता है, ख़ास तौर पे इसका ये फेस आईडी वाला कैम या मदरबोर्ड, इसका जो अंदर होता है जो सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, तो वो वहाँ से मतलब इसको निकाल के चेंज कर देते होंगे, फिर उसके बाद वो अपने इस्तेमाल में लाते होंगे। क्योंकि अगर उसके अलावा वो तो फ़ोन लॉक होता है, और आप भी उसको अगर अपने फाइंड माई आईफोन से इसको लॉक कर देते हैं तो वो उनके भी किसी काम का नहीं होता। तो इसीलिए इसको वो चाइना स्मगल करते हैं, वहाँ से इसका स्पेयर पार्ट अंदर से चेंज करके फिर वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। बस बात करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को यहाँ के हालात से भी थोड़ा सा वाकिफ़ करवाता चलूँ, क्योंकि यहाँ भी जो इस तरह के हालात है ना, क्योंकि यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से लोगों के पास, जिन लोगों के पास काम भी नहीं है, तो वो इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान में भी जब इस तरह के लोगों मतलब जिन लोगों को काम नहीं आता या जो लोग काम करने के आदी नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं,
तो वहाँ पे भी यही इसी तरह ही लोग करते हैं कि बस डकैतियाँ शुरू कर देते हैं और जनाब अपना सर्कट चलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि गुर्बत की वजह से या लोगों के पास काम ना होने की वजह से या महंगाई की वजह से लोगों अपने हालात के से तंग होने की वजह से इस तरह के मामलात या कामों में पड़ना शुरू हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप सब लोगों के से मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।